नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार गहराती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता अपनी तरफ से पार्टी आला कमान को ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी 144 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। बीजेपी को ज्यादा सीटें न देने पर शिवसेना भी अड़ी हुई है। शिवसेना ने बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं से साफ कह दिया है कि वो उनकी 144 सीटों की मांग को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। 2009 में बीजेपी ने 119 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना चाहती है कि बीजेपी इस बार भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़े। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के अकेले चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है और उसने अपने सभी बड़े नेताओं को तैयार रहने की भी हिदायत दे दी है। अखबारों के मुताबिक शिवसेना उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर सकती है जहां पर बीजेपी की ओर से अपने कैंडिडेट्स खड़े करने की मांग है। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा था कि ज्यादा सीटों की वासना से तलाक हो जाता है। गठबंधन के सहयोगियों को जीत का स्वप्न देखना चाहिए। इसके लिए सभी पार्टियों को अधिक सीटों की वासना छोड़ देनी चाहिए। जो छोटी पार्टियां हमारे साथ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में खड़े थे, उनको दिए जाने वाली सीटों को अलग करके उनको अलग करने के बाद जो सीटें बचती हैं उनको बकायदे आधे आधी आपस में बांटने का प्रयास करने का प्रस्ताव है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने सभी विषय रख दिए हैं और हम सब इंतजार में हैं कि इस विषय पर उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, उनका क्या मन आता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी ये मैंडेट प्रदेश के नेतृत्व को दिया है कि हम इस आधार पर अपने मजबूत और लंबे सहयोगी के साथ बातचीत करें। वैसे ही राज्य की बात आती है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा गठबंधन में, ये शिवसेना तय करेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है और वही करेंगे। इस पर विस्तार से और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता निशात शम्सी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, पेच आखिर फंसता हुआ कहां नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से पहले एक फॉर्मूला दिया गया है कि 144 सीटें दोनों पार्टियां आपस में बांट लें और फिर ये दोनों पार्टियां ये तय करें कि जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां जैसे कि आरसीआई है, उसके अलावा क्षेत्रकारी संगठन है राजू शेट्टी की, तो इन तमाम पार्टियों को वो अपनी अपनी तरफ से उनसे गठबंधन करके वो सीट शेयरिंग चाहते हैं। लेकिन इसी को लेकर लगातार जो शिवसेना है उसको ये बात गवारा नहीं है। वो साफ तौर से कह चुकी है, चूंकि शिवसेना हमेशा से एक बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ रही है और इस पूरे गठबंधन में ज्यादा सीटों पर लड़ती आई है, तो जाहिर तौर पर वो नहीं चाहती कि इतनी सीटों की शेयरिंग जो है वो बीजेपी के साथ करे। और साथ में वो ये भी संदेश देना चाहती है कि इस बार भले ही गठबंधन में जो भी पार्टी से ज्यादा सीट लेकर आए, लेकिन मुख्यमंत्री जो है उनके उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। और खुद उद्धव ने भी कई बार इस बात को साफ किया है और यही वजह है कि ये बात जो है बीजेपी को अब गवारा नहीं है। जी निशात, अब हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अरसे से बीजेपी और शिवसेना साथ हैं। हमेशा से ऐसा ही रहा है कि विधानसभा में जो है शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ती आई है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ती आई है। तो इस बार बीजेपी को कहां दिक्कत है या फिर शिवसेना को क्यों दिक्कत है? देखिए, अभी तक जो जिस तरीके से निशात बता रहे थे, शिवसेना अलायंस की बड़ी पार्टनर के रूप में सामने रहती थी विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती थी और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलती थी। ये फॉर्मूला पिछले कई सालों से चलता आ रहा था बीजेपी और शिवसेना के बीच में। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव ने नतीजे पूरी तरीके से बदले हैं और बीजेपी का जिस तरीके से पूरे देश भर में, महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में अच्छा प्रदर्शन रहा है, पार्टी को लगता है कि अब बीजेपी की वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ी है और दोनों
पार्टियों को, दोनों गठबंधन पार्टियों को एक बराबर सीटों पर लड़ना चाहिए और बाकी जो कुछ सीटें अपने छोटे जो सहयोगी महायुति के जो छोटे सहयोगी हैं उनके लिए छोड़नी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये भी चाहती है कि गठबंधन में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और बाद में जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिले उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाए। लेकिन शिवसेना इससे कतई राजी नहीं है। शिवसेना का साफ ये कहना है कि हमेशा से शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ती आई है और इस बार उद्धव ठाकरे ही एकमात्र उम्मीदवार है। उनका ये भी कहना है कि जिस समय नरेंद्र मोदी का नाम बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने लाए थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, उस समय कोई भी उनके नाम पर एक राय नहीं था, तो तभी शिवसेना ने उनके नाम की वकालत की थी और वो इसीलिए की थी कि राज्य में शिवसेना का आदमी नेता रहे और केंद्र स्तर पर बीजेपी का नेता प्रधानमंत्री रहे। तो एक ये फॉर्मूला शिवसेना का कहना है कि शुरुआत से बीजेपी के साथ ये बना हुआ था फॉर्मूला और बीजेपी को इसे मानना चाहिए। तो अगले 2-3 दिन बहुत ही टसल के कहा जा सकता है कि रहेंगे और अगले 2-3 दिनों में अगर किसी तरह का समीकरण बन नहीं पाया तो बहुत मुश्किल इस गठबंधन के लिए हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस समय पीछे मुड़ते हुए या झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी निशांत, आप ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने भी अपनी ख्वाहिश जता दी है कि वो भी मुख्यमंत्री, अगर जनता उनको समर्थन देती है तो मुख्यमंत्री बनना वो जरूर चाहेंगे। क्या हिदायत दी गई है सीनियर नेताओं को शिवसेना की तरफ से मुंबई में महाराष्ट्र में काम करने की, और क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन जो है 25 साल पुराना वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? पायल, देखिए जो हालात है उसके मुताबिक अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आज भी भले ही सामना में उद्धव ने निशाने पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को लिया हो, लेकिन उन्होंने आज फिर से इस बात को दोहराया है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का होगा और उद्धव ही मुख्यमंत्री होंगे। तो जाहिर तौर पर वो सीधे बार बार इस बात को जताना चाहते हैं कि जो बातें उद्धव ने खुद सामने होकर कही है वो उस पर आज भी अमल करना चाहते हैं। रही बात राजीव प्रताप रूडी जो यहाँ पर बीजेपी के यहाँ महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल को लेकर, लेकिन जो राज्य स्तर पे जो नेता हैं वो शिवसेना से बेहद नाराज है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें उद्धव ने कही थी मुख्य प्रधानमंत्री को लेकर और जिस तरह से मोदी वेब को लेकर उन्होंने कुछ कटाक्ष किए थे, इस बात से लेकर वो काफी ज्यादा नाराज है कि उन्हें सार्वजनिक मंच पर इस तरह से उनके प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम गठबंधन में हैं और तमाम बातें हैं जो हम आपस में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें उद्धव कर रहे हैं और जिस तरह का बयान लगातार शिवसेना की तरफ से आ रहा है, जाहिर तौर पर इस बात के इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शिवसेना भी अपने बात पर अड़ी है और बीजेपी भी किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से अपने नेताओं के साथ, महाराष्ट्र के जितने नेता हैं, बड़े नेता उनके साथ बैठक करने वाले हैं ताकि इस पूरे मामले पर एक फॉर्मूला आ सके। जी, और इन तमाम चीजों के बीच 25 साल पुराना जो गठबंधन है वो खतरे में जरूर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका भी। और